अगर आप इस मेरे वीडियो चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, मतलब कि ये वीडियो मेरी आप पहली बार देख रहे हैं, तो व्यूवर्स इससे पहले आप मेरी ये वाली वीडियो देखें। इससे आपको टेंसेस सीखने का फुल तरीका पता चल जाएगा और आपको शौक भी पैदा होगा। अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देख चुके हैं तो इसी वीडियो को आप कंटिन्यू रखें। तो चलिए व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में सीखेंगे और उनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो ये आप इजीली सीख जाएंगे। पास्ट को सीखना बहुत ही आसान होता है, अगर थोड़ी सी बंदा तवज्जो करे तो इजीली सीख जाता है। पास्ट का मतलब होता है कि गुजरा हुआ ज़माना, जैसे हमारा जो पिछला वक्त गुजर गया है तो उसको बोलते हैं पास्ट। इनडेफिनिट टेंसेस मतलब कि सिंपल, पास्ट के जो सिंपल सेंटेंस थे वो हम इस वीडियो सेशन में सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये सारा चार्ट मत देखें। जब आप एंड पे जब सीख चुके होंगे तो देखेंगे ना, तो ये बहुत ही इजी लगेगा। जितना मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ आपने उतना ही सीखना है। तो आगे देखें, मैंने डिड के आगे क्रॉस का निशान लगाया है। वो क्यों लगाया है? देखें व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में डिड का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो किन में होता है? नेगेटिव में होता है और अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव में होता है। अफर्मेटिव में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। उर्दू में इसमें लिया, दिया, किया, आया, गया, ये चीज़ें आ जाएं तो आपने समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही कोई सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, मज़ीद आगे आपको समझ आ जाएगी। आप कंफ्यूज मत हों। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ देखते रहें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो शॉर्ट वीडियोस हैं, वो देखेंगे आप तो आपको बहुत ही इजी लगेगी ये वीडियोस। व्यूअर्स, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? जैसे ईट की सेकंड फॉर्म है एट, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। इस तरह मतलब कि सेकंड फॉर्म जो होती है ना वो इसमें इस्तेमाल होती है। तो सामने देखें, मैंने टाइम और वर्क के बारे में लिखा हुआ है। टाइम, इससे हमें टाइम क्या पता चलता है? जैसे देखें, मैंने खाना खाया, मतलब कि ये पास्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि मैंने खाना खाया, पास्ट में खाया। तो काम क्या बता रहा है कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाने का काम किया। इसमें दोनों चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। देखें, डिड इसमें नहीं इस्तेमाल हो रहा, क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव में डिड छुपा हुआ होता है, डिड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। उर्दू में देखें, इसमें आ गया खाया, मतलब मैंने खाना खाया, मैंने कल खाना खाया था, आज तो नहीं ना, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। तो इसमें समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी आप अगर कोशिश करेंगे समझने की तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, ही रोट द लेटर, उसने खत लिखा, मतलब पास्ट में लिखा, पास्ट की बात जो हो रही है। तो ये देखें, ही आ गया सब्जेक्ट, रोट आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट द लेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, आप अगर तवज्जो करेंगे तो इजीली सीख जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दी। ये देखें आपने, शी ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दी। देखें, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है ब्रोक। और इसी तरह मतलब कि सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है, यू केम हेयर, तुम यहाँ आए। यू कम हेयर मतलब तुम यहाँ आते हो। तो ये क्या आ गया? केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यू केम हेयर, तुम यहाँ आए, मतलब पास्ट की बात शो हो रही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वी टुक टी, हमने चाय पी, मतलब कि ये पास्ट की बात हो रही है, हमने चाय पी, मतलब पहले पी थी, पास्ट। ये बिल्कुल सिंपल से हैं, अगर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे। और अफर्मेटिव में डिड का इस्तेमाल नहीं होता, बाकी जो हम सीखेंगे ना उनमें डिड का इस्तेमाल होता है। और व्यूअर्स, लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन कितनी कितनी मेहनत कर रहा है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इनको लाजमी सॉल्व करना है और कमेंट्स में लाजमी लिखना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ लें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। थैंक यू व्यूअर्स।